मुझे लगता है आप मुझे यहाँ सुनने आए हो। तो हम बातचीत करेंगे। वास्तव में ये कोई उपदेश, कोई लेक्चर नहीं है। ये एक बातचीत है हमारे बीच, दो दोस्तों के बीच बातचीत। दोस्त जो अपने आप में अनोखे हैं, दोस्त जो बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, दोस्त जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करना चाहते, इम्प्रेस नहीं करना चाहते, किसी चीज के लिए एक दूसरे को राजी नहीं करना चाहते, किसी भी चीज को लेकर। वो बस दोस्त है जिन्होंने साथ में गोल्फ खेला है, जो साथ टहलते हैं, जिन्होंने साथ मिलकर इस आसमान को देखा है और खूबसूरत शाम देखी है, सुखद वृक्षों को देखा है, हरे घास को देखा और सुंदर पहाड़ों को देखा है। और वे आपस में उनकी अंतरंग समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। समस्याएं जो वो सुलझा नहीं पा रहे, मुद्दे जो भ्रमित कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। इस आधुनिक समाज में जीते हुए सारी परेशानियों के साथ, मानसिक अशांति के साथ, गंवारूपन, असभ्यता और उस सब की बेहूदगी के साथ, उन्हें चिंता है कि मनुष्य जाति क्या बनने जा रही है। क्यों उन्होंने लाखों साल ऐसे बनने में लगा दिए जैसे वो आज अभी है। अविवेकी, अंधविश्वासी, बड़े सीधे साधे, भोले भाले, किसी भी चीज पर विश्वास करने वाले, संगठनों में जकड़े हुए। तो ये दो दोस्त, आप और वक्ता, बोलने वाला, साथ मिलकर इन चीजों पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है आप वक्ता को सुनते नहीं हो, आप उसकी आत्मा में प्रवेश कर रहे हो, आप उसकी जांच पड़ताल में प्रवेश कर रहे हो। तो आपको और बोलने वाले को अपने दिमागों का व्यायाम करना है, जितना संभव हो सके उतना। ना कि जो कुछ भी वो कहता है उसे बस मान लेना। संशयी रहिए, तर्क संगत रहिए, सवाल कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए। और अगर हम ये साथ साथ करते हैं तो हम एक लंबी यात्रा करेंगे, ना केवल बाहरी यात्रा बल्कि भीतरी यात्रा, संपूर्ण मानसिक जगत में, विचार की दुनिया, दुख की दुनिया, डर की दुनिया और मनुष्य जाति की घोर पीड़ा में। तो ये लेक्चर नहीं है, उपदेश नहीं है, सूचित करने के लिए या शिक्षित करने के लिए या राजी करने के लिए। इसके बजाय हम साथ साथ बातचीत करेंगे, एक बातचीत का भाव, अपने खुद के किसी खास प्रकार के विश्वास या आस्था, धारणा को ना चिपकते हुए, बल्कि आदान प्रदान, जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, बदलाव, ना कि अपने खुद के अनुभवों पर, अंधविश्वासों इत्यादि पर चिपके ही रहना। तो वो दोस्त आप हो जिसके साथ वक्ता बातचीत कर रहा है। तो वह किसी भी प्रकार का प्रचार, प्रसार या प्रोपेगेंडा करने का सवाल ही नहीं है। किसी भी चीज को लेकर ये आपको राजी करने का प्रयास नहीं है। इसके विपरीत प्रश्न खड़े करना, संदेह करना, समझदारी से, तार्किक रूप से, बुद्धिमानी के साथ खोजबीन करना, अगर ये संभव हो तो।
और दोस्त के जैसे वे एक दूसरे को सुनते हैं। सुनना एक कला है। हम में से बहुत कम उसमें सक्षम हैं। हम कभी वास्तव में सुनते ही नहीं। किसी शब्द को ध्वनि होती है, आवाज होती है, और जब हम आवाज नहीं सुनते तब हम व्याख्या करते चले जाते हैं। हम हमेशा भाषांतर करते जाते हैं। किसी शब्द का अपने किसी खास परंपरा में, खास भाषा में अनुवाद कर लेना। लेकिन हम कभी तीव्रता से नहीं सुनते। बिना विरूपण के, बिना तोड़ मरोड़ के। तो बोलने वाला सुझाव दे रहा है, शायद आदर के साथ, कि आप ऐसा सुने, ना कि जो वो कहता है उसकी व्याख्या करे, ना अपनी खुद की किसी खास शब्दावली के हिसाब से या ज्ञान के हिसाब से उसका भाषांतर करे, अनुवाद करे, पर सुने। जब आप कहानी बता रहे होते हो, बल्कि रोमांचक कहानी, किसी बच्चे को, तो बच्चा उसे अद्भुत उत्तेजना के साथ सुनता है, जिज्ञासा के साथ, पूर्ण ऊर्जा के साथ, भाव कि वो जानना चाहता है कि क्या होने वाला है, हीरोइन कौन है, खलनायक विलन कौन है, और बिल्कुल अंत तक वो आतुर है, जिज्ञासु है। और हम बड़े लोग, हमने उस जिज्ञासा के गुण को खो दिया है। ऊर्जा के भाव को तलाश करने के लिए, ऊर्जा जिसकी चीज़ों को बहुत स्पष्टता से, जैसी वास्तव में वो है वैसे ही उसे देखने के लिए ज़रूरत पड़ती है, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना विकृति के। और हम कभी दूसरे को सुनते नहीं हैं। आप अपनी पत्नी को कभी नहीं सुनते। सुनते हो क्या? आप अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानते हैं, या वो आपको। वहाँ गहरी प्रशंसा का भाव नहीं है, दोस्ती का, मित्रता का, ताकि आप एक दूसरे को सुन सके, चाहे आपको वो पसंद आए या ना आए, लेकिन आप सुनते हो। और अगर आप ऐसे संपूर्णता से सुनते हो, तो वो सुनना, वो सुनने की क्रिया अपने आप में ही महान चमत्कार है। क्योंकि वो सुनना जैसे देखना, अवलोकन करना, निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। हम कभी निरीक्षण नहीं करते। हम जो सुविधाजनक चीज़ें हैं उनका ही निरीक्षण करते हैं, जानी पहचानी। हम कोई बख्शीश, कोई पुरस्कार पाने के लिए या किसी सज़ा के कारण निरीक्षण करते हैं। पता नहीं कि आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं, हमारा पूरा पालन पोषण, हमारी शिक्षा, हमारा रोज़मर्रा का जीवन ही बख्शीश, पुरस्कार और सज़ा इस पर निर्भर है। इनाम और दंड पर, इनाम और दंड के सिद्धांत पर आधारित है। बराबर? आप ध्यान करते हो ताकि आपको इनाम मिले। आप प्रगति करते हो इनाम पाने के लिए। तो यहाँ ना इनाम है, ना कोई दंड है। हम साथ में चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। इसे समझना बहुत आवश्यक है। जब कोई इनाम की तलाश में, पुरस्कार की, दोनों, चाहे भौतिक रूप से हो या मानसिक रूप से,
उस इनाम की तलाश में वहाँ दंड, सजा भी है। अगर वो इनाम संतोषजनक ना हो तो कृपा करके क्या हम एक दूसरे को सुन सकते हैं? सिर्फ सुनने के लिए, ना कि किसी दूसरी चीज के लिए। सुनना जैसे आप कोई अद्भुत संगीत सुनते हो या पंछी की आवाज को, आपके दिल, दिमाग और सारी ऊर्जा के साथ जो व्यक्ति के पास है, तब व्यक्ति बहुत दूर तक जा सकता है। तो जहां कल शाम हमने छोड़ा था, वहां से ही हम साथ मिलकर बात करेंगे। अधिकतर मनुष्य सुरक्षा चाहते हैं, हम सभी, और ये बहुत सारे रूप लेती है। सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर आप दोनों ओर से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सुरक्षित ना हो, तो आपका दिमाग पर्याप्त रूप से कार्य नहीं कर सकता संपूर्ण ऊर्जा के साथ। तो हमारे पास सुरक्षा होनी चाहिए, और लाखों लोगों को शारीरिक सुरक्षा से वंचित रखा गया है। वे बड़ी मुश्किल से एक वक्त का खाना खाकर जी रहे हैं, और हम तथाकथित शिक्षित लोग, संपन्न लोग, जिन्होंने तरह तरह के विश्वासों को ले लिया, और बाकी सब, हम हर समय लगातार जानते हुए या अनजाने में कुछ इस तरह की सुरक्षा पाना चाह रहे हैं जो हमें संपूर्ण संतुष्टि, संपूर्ण समाधान दे। पर हम कभी नहीं जांचना चाहते कि असुरक्षा क्या होती है। क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? हमें सुरक्षा चाहिए, और वो ज़रूरी है दोनों तरफ से, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। वहाँ सुरक्षा होनी चाहिए, और सुरक्षा की तलाश में हम कभी जांच नहीं करते असुरक्षा क्या है इसमें। समझ रहे हो? अगर हम मिलकर खोज पाए कि असुरक्षा क्या है, क्या हम असुरक्षित है, फिर तब उसके खुलासा करने में, उस असुरक्षा के कारणों को देखने में नैसर्गिक रूप से सुरक्षा आ जाती है। क्या हम हमारी वार्ता में साथ है? हम कभी नहीं पूछते, कभी तहकीकात नहीं करते कि हम असुरक्षित क्यों है। बस हमें हमेशा सुरक्षा चाहिए, ज़्यादा और बेहतर। तो क्या है असुरक्षा? क्यों हम असुरक्षित है? हमारे आपसी संबंध में, बाहरी दुनिया में, वहाँ भयानक अशांति है, उपद्रव है, पीड़ा, दुख, ये सब चल रहा है, और हर कोई अपनी जगह चाहता है, अपना स्थान, अपनी सुरक्षा चाहता है। वो इस भयानक असुरक्षा के स्थिति से पलायन करना चाहता है, निकलना चाहता है। तो हम साथ मिलकर खोज सकते हैं कि क्यों हम असुरक्षित है। ठीक है, क्या हम ये कर सकते हैं? क्या हम उस रास्ते पर चल सकते हैं? ना कि सुरक्षा क्या है, क्योंकि आपकी सुरक्षा हो सकता है काल्पनिक हो, भ्रम हो, किसी बड़े सुंदर रोमानी धारणा में। आपकी सुरक्षा हो सकता है किसी छवि में, परंपरा में हो, या परिवार में,
या नाम में, और वह हमेशा सुरक्षा खोजने की कोशिश में अनिश्चितता है, भ्रांति है। बराबर। तो क्या हम चले? क्यों हमारे जैसे लोग, मैं और आप, हम साधारण लोग हैं, विशेषज्ञ नहीं हैं? क्यों हम असुरक्षित हैं? क्या अर्थ है उस असुरक्षा शब्द का? हमारे संबंध में हमारी पत्नी से या पति से वह संपूर्ण सुरक्षा का भाव नहीं है। एक भाव कि सब कुछ ठीक है, सही है। वह हमेशा से ये एहसास है, ये भाव है कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया नहीं है, सब कुछ अस्पष्ट है, अनिश्चित है। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि क्यों हमारा दिमाग, जो हमेशा सुरक्षा चाहता है और उसके पास सुरक्षा होनी भी चाहिए, नहीं तो वह सही से कार्य नहीं कर सकता? बराबर। क्या आपने देखा है? आप बड़े आसानी से सहमत हो जाते हो। आप अपने सिर ऐसे हिलाते हो मानो ये कुछ था। आपके सिर स्थिर रखिए और मेरे साथ खोज की जांच पड़ताल कीजिए। क्यों मनुष्य असुरक्षित है? असुरक्षित किस चीज के बारे में? नौकरी ना होने के कारण असुरक्षित? अत्यधिक जनसंख्या वाले देश में, जैसे इस देश में 15 मिलियन लोग हर साल पैदा होते हैं। अत्यधिक जनसंख्या, और इस देश में शिक्षा सड़ गई है। अगर वह एक नौकरी है तो उसके लिए शायद 10,000 लोग वहां खड़े हैं। और क्षमता, तकनीकी क्षमता और बाकी सब, उस सब में खास जांच की अवस्था है। न केवल अन्वेषण, खोज, पर व्यक्ति को लगता है, महसूस होता है कि उसे पाने में कुछ सुरक्षा है, हासिल करने में सुरक्षा है। बराबर। और उसके संबंध में वहां हमेशा ये असुरक्षा का भाव होता है। क्या आप ये नहीं जानते? या मैं इसकी इजाद कर रहा हूं? तो असुरक्षा क्या है? अगर हम असुरक्षित नहीं होते तो हम ईश्वर, भगवानों के बारे में बात नहीं करते, हम सुरक्षा के बारे में बात नहीं करते। चूंकि हम असुरक्षित हैं, इसलिए विपरीत की बात करते हैं, सुरक्षा की। क्या आपने कभी आवाज को सुना है? उस कव्वे की आवाज को, ब्रह्मांड की आवाज। ब्रह्मांड आवाज से भरा है, पृथ्वी आवाज से भरी है, और हम शांति की तलाश करते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, किसी तरह की शांति पाने के लिए या किसी तरह का चैन पाने के लिए। लेकिन अगर आप आवाज को समझ सको तो उस आवाज को सुनने में वह मौन है, शांति है, जो आवाज से अलग नहीं है। आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने आवाज को कभी सुना ही नहीं। क्या कभी आप वृक्ष के नीचे बैठे हो जब हवा बिल्कुल शांत हो और वृक्ष की आवाज को सुना है? अगर वह शांति ना होती तो वह आवाज भी नहीं होती। आप ये सब नहीं समझते।
तो असुरक्षा की आवाज, असुरक्षा की ध्वनि हमें सुरक्षा की तलाश करवाती है, क्योंकि हम कभी असुरक्षा की आवाज को सुनते ही नहीं। आप समझ रहे हो? अगर आप असुरक्षा के आशय को, निहितार्थ को देखो, जो हमसे भगवान का, अनुष्ठानों का, कर्मकांडों और बाकी सब मूर्खताओं का निर्माण कराता है। अगर आप असुरक्षा की संपूर्ण गतिविधि को सुनते हो, तो उस असुरक्षा में से ही नैसर्गिक रूप से सुरक्षा आती है। पर अगर आप सुरक्षा के पीछे ऐसे लग जाते हो जैसे कि सुरक्षा असुरक्षा से कुछ अलग है, तब आप टकराव में हो। बराबर? मुझे आश्चर्य है कि आपको ये समझ आता है या नहीं। कृपया समझिए इसे, कम से कम थोड़ा बहुत। क्या आप जानते हो, एक शाम जब सितारे साफ दिख रहे हैं, यहां मुंबई में नहीं, और वह एक ही तारा आसमान में है, और वह पूर्ण रूप से शांति है, मौन है। पर अगर आप उस मौन को, उस शांति को सुनते हो, तो उस शांति में वह एक आवाज है। और वह आवाज और मौन के बीच, शांति के बीच अंतर नहीं है, विभाजन नहीं है। वो दोनों साथ साथ चलते हैं। उसी तरह से अगर आप असुरक्षा को समझते हो, उसके कारणता को, हेतुता को, असुरक्षा का कारण है हमारी टूटी हुई, सीमित मानसिक अवस्था। और जब वह ऐसा जीवन जीने का मार्ग हो जो संपूर्ण हो, अखंड हो, तो फिर वह ये सुरक्षा असुरक्षा जैसा कुछ होता ही नहीं। तो हम साथ मिलकर बात करने जा रहे हैं, अगर आप चाहते हो तो, जीवन का अखंड मार्ग, समग्र मार्ग, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा का पूरा, जिसमें वह विखंडन नहीं, टुकड़े टुकड़े नहीं। जैसे किसी व्यापारी के तौर पर, या कलाकार के तौर पर, या कवि के तौर पर, या कोई धार्मिक कोयल के तौर पर, और बाकी सब, जो कि हमारे जीवन में हमने विभाजन लाया है। आप किसी खास संगठन से जुड़े हो, आपकी मालाओं और विचित्र पोशाकों के साथ, और दूसरा किसी दूसरे प्रकार का पोशाक पहनता है। हम लगातार श्रेणीबद्ध करते जा रहे हैं, उन्हें किसी खास खाने में, ड्रॉवर में डालते जा रहे हैं, ताकि वे कुछ हो, कम्युनिस्ट, साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीवादी इत्यादि। अब हमारा जीवन अगर हम करीब से अवलोकन करें, हमारा जीवन टूटा हुआ है, हमारा जीवन खंडित है। और अगर आप इसके प्रकृति को समझते हो कि क्यों हम इंसानों ने, जो इस अद्भुत पृथ्वी पर 50,000 या लाखों सालों से रहते आए हैं, क्यों हम इतने टूटे हुए हैं, विभाजित है। इस टुकड़ों में टूटने का कारणों में से एक कारण है, जैसा कि हमने कल कहा था, कि दिमाग विचार का गुलाम है। विचार सीमित होकर, जिसमें हम कल गए थे, जहां कहीं भी परिसीमन है,
वहाँ विखंडन है। जहाँ भी सीमा है वहाँ विभाजन है, टुकड़े करना है। जब मैं अपने बारे में चिंतित हूँ, मेरी प्रगति को लेकर, मेरी पूर्तियों को लेकर, मेरी खुशी को लेकर, मेरी समस्या को लेकर, तो मैंने मानव जाति का संपूर्ण ढांचा मैं में तोड़ दिया। क्या आपको ये समझ आता है? तो मानव जाति खंडित है। इसका एक कारण विचार है। कृपया इसे अपना ध्यान दीजिए। और कारणों में से एक कारण समय भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि समय क्या है? वैज्ञानिकों के हिसाब से जो समय से संबंधित है, समय एक गतिविधियों की श्रृंखला है। तो गति, आंदोलन, चलना समय है ना? क्या आप लोगों को ये समझ आता है? समय न केवल घड़ी के हिसाब से होता है, कालक्रम के अनुसार, सूरज उगना सूरज डूबने के हिसाब से। समय जब वह भोर हो, समय जब पर्वतों पर बर्फ हो और गहरी घाटियां, वो भी समय है। रात का अंधकार और सुबह की चमक। और वहाँ मानसिक समय भी है, भीतरी समय। मैं ये हूँ और मैं वो बन जाऊंगा। मुझे गणित नहीं आता, पर एक दिन मैं इसके बारे में सब सीख लूंगा, जिसके लिए समय की ज़रूरत पड़ती है। नई भाषा को सीखने के लिए अच्छा खासा समय लगता है, 2, 3 या 6 महीने। वो भी समय है। वह समय है सीखने के लिए, याद करने के लिए, एक कौशल, हुनर होने के लिए। और वह स्व केंद्रित, मैं केंद्रित इकाई का भी समय है। कहना कि मैं कुछ और बनूंगा। तो मानसिक रूप से बनना समय लेता है। तो हम खोजबीन कर रहे हैं कि समय क्या है। समय न केवल कौशल सीखने के लिए, बल्कि समय जो हमने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में विकसित किया है। मैं नहीं जानता कि ध्यान कैसे करना। मैं पालथी मारकर बैठूंगा और एक दिन मैं मेरे विचारों को नियंत्रित कैसे करे सीख लूंगा। मैं एक दिन ध्यान को पालूंगा। तो मैं अभ्यास करता जाता हूं। फिर आप एक यांत्रिक बंदर बन जाते हो। क्योंकि जिस किसी चीज का आप अभ्यास करते हो, साधना करते हो, तो आप यांत्रिक, मैकेनिकल बन जाते हो। ध्यान क्या है, हम अभी इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि वह बहुत जटिल प्रश्न है। हम बाद में उसके बारे में बात करेंगे। तो समय एक अतीत है, एक वर्तमान है, एक भविष्य है। बराबर। समय जो कि अतीत है, मेरी सारी यादें, मेरे अतीत के अनुभव, मेरा अतीत का ज्ञान, वो सब जो मानव जाति ने अर्जित किया है, जो दिमाग में याददाश्त के रूप में रहता है, जो कि अतीत है। बराबर। ये सरल है। वो अतीत
कार्य में हैं अभी वर्तमान में। बराबर। क्या ये सरल और स्पष्ट है? अभी, अतीत, सारी यादें, सारा ज्ञान, सारे अनुभव, प्रवृत्तियां इत्यादि। पृष्ठभूमि, और वो पृष्ठभूमि, वो बैकग्राउंड अभी संचलन में है, अभी कार्य में है। तो आप एक अतीत हो। भविष्य वो है जो आप अभी हो, शायद थोड़े संशोधित, मॉडिफाइड हो, लेकिन भविष्य एक अतीत है, संशोधित किया हुआ। बराबर। कृपया देखिए इसे समझिए। तो एक अतीत वर्तमान में संशोधित हुआ भविष्य है। सांस्कृतिक देश के रूप में आपकी परंपरा 3000 या 5000 सालों से ये ज्ञान का, संस्कृति का विशाल संचय, बड़ा जमाव, सारी चीजें जिन्हें लेकर मानव जाति संघर्ष में रही, खोज करती रही, वार्ताएं की, वो सब वर्तमान में आकर टूट जाता है, क्योंकि आर्थिक परिस्थितियां इसकी मांग करती है, और अतीत टूटकर, संशोधित होकर भविष्य बनने जा रहा है। बराबर। ये तथ्य है। तो अतीत वर्तमान में खुद को संशोधित करके भविष्य है। तो वर्तमान में अगर वहां क्रांतिकारी परिवर्तन ना हो तो कल आप वैसे ही होंगे जैसे आप आज हो। तो भविष्य अभी है। मुझे आश्चर्य है कि ये आपको समझ आता है या नहीं। क्या आपको ये समझ आता है? भविष्य ना कि ज्ञान एकत्रित करने का भविष्य, बल्कि मानसिक भविष्य, मानस, मैं स्वयं, जो अतीत है, याददाश्त है, और वो याददाश्त, वो स्मृति अभी खुद को संशोधित करती है और चलती जाती है। तो भविष्य और अतीत वर्तमान में है। तो हर समय अतीत, वर्तमान, भविष्य अब में शामिल है। बराबर सर? ये जटिल नहीं है, तार्किक है। तो अगर मानवीय मस्तिष्क तत्काल अभी नहीं बदलता तो भविष्य में भी वही होगा जो आप अभी हो। तो क्या यह संभव है कि अभी मूल रूप से, मौलिक रूप से बदला जाए, ना कि भविष्य में? तो हम पूछ रहे हैं, असुरक्षा के कारणों में से एक कारक है समय और विचार। समझे? क्या हम इसमें थोड़ा बहुत साथ है? क्या हम साथ साथ कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं? एक एक कदम। ये बहुत सरल है, इसे जटिल मत बनाइए। हम एक अतीत है और उस पर कोई सवाल नहीं, और वो अतीत संशोधित हो जाता है प्रतिक्रिया में, चुनौतियों में, तरह तरह के मार्गों से, और वो भविष्य बन जाता है। देखिए, आपके पास इस देश में 3000-5000 सालों की सभ्यता थी, वो अतीत है, और आधुनिक परिस्थितियों की मांग है कि आप अतीत से बाहर आए और अभी
आपके पास कोई कल्चर, कोई संस्कृति नहीं रह गई। हो सकता है आप अतीत के संस्कृति की बात करते हो और अतीत के ढांचे को लेकर खुशी मनाते हो लंबा काल, लेकिन वो सब अतीत उड़ गया, बिखर गया। वर्तमान की मांग के कारण, वर्तमान की चुनौती के कारण। और वो चुनौती, वह मांग आपका बदलाव आर्थिक इकाई में कर रहा है। तो अतीत जिसे चुनौती दी जा रही है, भविष्य बनता है। तो सारा अतीत भविष्य अब में है। तो सारा समय अब में है। मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझो। तो हम कह रहे हैं कि विचार और समय खंडित मानव के बड़े कारक है और हमें जड़ें चाहिए, हमें पहचान चाहिए, किसी समूह से पहचान, परिवार के साथ पहचान, किसी गुरु के साथ पहचान, जिस कारण आप ये विचित्र मालाएं पहन के यहाँ आए हो। मैं जानता हूं कि आप उससे अलग नहीं होने वाले, यह आपका काम है। तो हम एक समूह के साथ पहचाने जाना चाहते हैं, परिवार से, देश से और बाकी सब। और युद्ध होने का खतरा हमारे जीवन में प्रमुख कारक है, क्योंकि युद्ध हमारी जड़ों को खत्म कर सकता है। इसलिए हम दूसरों को मारना चाहते हैं और हम पहचाने जाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? नाम से पहचाने जाना, परिवार इत्यादि से पहचाने जाना चाहते हैं। तो ये खंडित जीवन के प्रमुख कारक है। अब क्या आप इसके सत्य को सुनते हो, या फिर आप केवल जो कहा जा रहा है उसके विवरण को सुनते हो और विवरण को लेकर चलते हो, ना कि उसके सत्य को? क्या आपको ये समझा? उदाहरण के लिए, बोलने वाला कहता है कि सारा समय अब है, अभी है। अगर आप समझते हो तो यह अद्भुत सत्य है। और क्या आप इसे एक शब्दों की श्रृंखला के रूप में सुनते हो, जिस कारण आवाज को या शब्द को सुनते हो? सत्य का सार ग्रहण एक विचार के रूप में, या फिर आप इसके सत्य को अधिकृत करते हो, इसके सत्य को पकड़ते हो, ना कि सत्य का अमूर्तन करना, सारांश विचार के रूप में। आप समझ रहे हो सर? और फिर विचार को साकार करने के लिए एक्शन लेना, काम करना, ना कि तथ्यों को लागू करना। यही है जो बुद्धि करती है। बुद्धि आवश्यक है। शायद हमारे पास तो बहुत कम ही बुद्धि है, क्योंकि हमने अपने आप को दूसरे किसी को सौंप दिया है। बुद्धि की मांग होती है तर्क, कारण और चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से देखना, पहचानना, जानना और सूचनाएं एकत्रित करना भी बुद्धि की क्षमता है, और उस सूचना पर कार्य करना। और जब आप इस तरह के कथन को, वचन को सुनते हो कि सारा समय अब है, या फिर आप ही संपूर्ण मानव जाति हो, क्योंकि आपकी चेतना बाकियों के समान है, उनसे एक है। इस तरह के वचन को सुनते ही
कैसे आप इन वचनों को, कथनों को सुनते हो? क्या आप इसका विचार के रूप में सारग्रहण, सारांशन करते हो, या फिर आप इसके सत्य को, इसकी सच्चाई को सुनते हो, इसकी गहराई को, जिसमें अमित तीव्रता का भाव शामिल है? विचार अमित नहीं होते, लेकिन एक तथ्य के पास अद्भुत संभावना होती है। तो जब कारण, जो कि विचार और समय है, और जड़े होने की, पहचान होने की इच्छा वहाँ है, तब अखंड जीवन जीने का मार्ग, संपूर्ण जीवन जीने का मार्ग संभव नहीं। वो इस जीने के तरीके को, जो संपूर्ण है, जो अखंड है, विरोध करते हैं। अब आप ये वाक्य सुनते हो, तब फिर आपका सवाल होगा कि कैसे मैं विचार को रोकूं या नियंत्रित करूं, सोचना रोक दूं। नैसर्गिक रूप से ये प्रश्न आएगा, है ना? सर, तो कैसे मैं जानता हूं कि समय कोई भाषा, कोई हुनर सीखने इत्यादि तकनीकी विषयों के लिए आवश्यक है, अनुसंधान के लिए, किसी खोज के लिए समय आवश्यक है। लेकिन मुझे अभी समझ आ रहा है कि जो है से जो होना चाहिए, ये बनना समय को शामिल करता है, जो कि पूरी तरह से गलत भी हो सकता है ये सच ना हो। तो आप सवाल पूछने लगते हो, या फिर ये कहते हो कि आप जो बात कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आती, पर मैं इसे मान के चलता हूं। यही है जो हो रहा है। काश हम खुद के प्रति ईमानदार होते। ईमानदारी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसी विनम्रता। घमंडी आदमी विनम्रता का विकास करता है। आप समझ रहे हो? घमंडी व्यक्ति विनम्रता को अभ्यास करता है, जो कि घमंड का ही एक रूप है, घमंड का ही हिस्सा है। पर विनम्रता का घमंड से, गर्व से कोई लेन देन नहीं। ये एक दिमाग की, मस्तिष्क की अवस्था है, विनम्रता, जो कहती है मैं नहीं जानता, पर मुझे जांच पड़ताल करने दो। वो कभी नहीं कहती कि मुझे पता है। क्या आप ये समझ पा रहे हो? अब आपने इस तथ्य को सुना कि संपूर्ण समय अभी है। तथ्य हो सकता है आप इससे सहमत ना हो या सहमत हो। वो हमारी एक बड़ी भयानक चीज है, सहमत होना या असहमत होना। अगर तथ्य है कि सूरज पूर्व से उगता है, तो ये एक तथ्य है। आप इससे सहमत या असहमत नहीं होते। सूरज डूब चुका है, यह एक तथ्य है। तो क्या हम हमारी भाषा में से, कंडीशनिंग से, संस्कारबद्धता से मानना या ना मानना, सहमति या असहमति को हटा सकते हैं, ताकि हम दोनों तथ्यों को देख सके? फिर वह जो सहमत है और जो लोग असहमत है, उनमें विभाजन ना हो। आप समझ रहे हो? वह केवल चीजों को वैसा देखना है जैसी वो है। आप कह सकते हो कि मैं ये देखता ही नहीं हूं, मुझे ये नहीं दिखता।
तब फिर वो एक अलग बात है। फिर हम उसमें और गहराई में जा सकते हैं कि आप क्यों नहीं देखते इत्यादि। लेकिन जब हम सहमति और असहमति के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हम और कंफ्यूज हो जाते हैं, अस्पष्ट हो जाते हैं। तो बोलने वाले ने कहा है, हमारा जीवन खंडित है, टुकड़ों टुकड़ों में है। ये एक तथ्य है। हमारे सोचने के तरीके खंडित है। आप एक व्यापारी हो, बहुत सारा पैसा कमाते हो और फिर आप जाकर एक मंदिर बनाते हो, बराबर, या दान देते हो। इसके विरोधाभास को देखिए। और हम कभी खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते, गहराई से ईमानदार। कुछ होने, कुछ और बनने के लिए ईमानदार नहीं, या कुछ दूसरा समझने के लिए, बिना किसी भी प्रश्न के बिल्कुल स्पष्ट रूप से ईमानदारी का भाव, जिसका अर्थ है कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। अगर आप झूठ बोलते हो तो झूठ बोलते हो, बस। ये आपको पता है कि आप झूठ बोलते हो। आप कहते हो, स्पष्ट रूप से कहते हो कि हाँ, मैंने झूठ कहा, ना कि उसे ढकने का प्रयास करते हो। जब आप गुस्सा हो तो आप गुस्सा हो, कहो कि मैं गुस्सा हूं। उसके कारणों, उसके सफाई स्पष्टीकरण के पीछे मत भागो, या कैसे मैं गुस्से से स्वतंत्र हो जाऊं, मुक्त हो जाऊं इत्यादि। तो ये भयानक रूप से जैसे जैसे आप खोज करते हो, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, तब ये महत्वपूर्ण बन जाता है। तथ्य को विचार में, धारणा में ना बदलना, बल्कि तथ्य के साथ ठहरना, रहना, जिसके लिए स्पष्ट बूझ की, समझ की जरूरत होती है। अब ये सब कहने के बाद आप कहते हैं कि ठीक है सर, मुझे ये तार्किक रूप से, बुद्धि से समझ आता है। यही आप कहेंगे। और कैसे मैं, जो मुझे तार्किक तौर पर, बौद्धिक तौर पर समझ आता है, उसका कैसे मैं, जो मैंने सुना, जो सत्य है, उससे संबंध स्थापित करूं? तो आपने पहले ही विभाजन ला लिया है बौद्धिक समझ और एक्शन के बीच, कार्रवाई करने के बीच, बराबर। क्या आप इसे देखते हैं? सुनो इसे, केवल सुनो। इसे लेकर कुछ करो मत। मत कहिए कि मुझे कुछ कैसे हासिल होगा, कि कैसे मैं समय और विचार का अंत करूं, जो कि आप कभी कर नहीं सकते, जो कि बेतुका होगा, मूर्खता होगी। क्योंकि आप परिणाम है समय का, आप परिणाम है विचार का। तो आप वर्तुल में गोल गोल घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आप सुनो, ना कि प्रतिक्रिया करना, पूछना कि कैसे, पर सुनना वास्तव में, जैसे आप किसी प्यारे संगीत को सुनते हो, पंछी की आवाज को, सुनो कि सारा समय अब है और विचार गतिविधि है। तो समय और विचार हमेशा साथ साथ है। वो अलग अलग
दो गतिविधियां नहीं हैं। ये एक लगातार गति है। ये एक तथ्य है, सुनो इसे। फिर पहचान। आप पहचाने जाना चाहते हो क्योंकि पहचान में एक हिंदू के रूप में, ईसाई के रूप में, जो कोई भी हो, आप पहचान में सुरक्षित महसूस करते हो। ये एक तथ्य है और ये कारणों में से एक कारण है हमारे जीवन के खंडित होने का। समय, विचार, पहचान और सुरक्षा चाहने के कारण किसी खास देश में या परिवार में, संगठन में, ग्रुप में जड़े जमाना। सुनिए इसे, कुछ भी मत कीजिए। ये हमारे विभाजन के घटक है, कारक है। अब अगर आप इसे बहुत ध्यान से सुनते हो तो सुनना ही अपनी खुद की ऊर्जा निर्मित करता है। बराबर? सर, क्या आप समझ रहे हो? अगर मैं जो कहा गया उसके तथ्य को सुनता हूं और वह प्रतिक्रिया नहीं, क्योंकि मैं बस उसे सुन रहा हूं, जिसमें शामिल होता है अपनी संपूर्ण ऊर्जा को एकत्रित करना सुनने के लिए, और जिसका अर्थ होता है सुनने को आपको जबरदस्त ध्यान देना होगा और वो सुनना ही विभाजन के कारणों को, विषयों को समाप्त कर देता है। अगर आप कुछ करते हो तो आप तथ्य पर प्रतिक्रिया कर रहे हो, पर वह केवल अवलोकन हो, केवल देखना हो, बिना विरूपण के, बिना तोड़ मरोड़ के, बिना पूर्वाग्रह के, पूर्वधारणा के। तो वह अवलोकन, वह देखना, समझना ही जो कि अद्भुत ध्यान है। तो वो ध्यान ही विचार, समय इत्यादि के बोध को जला डालता है। क्या रुकने का समय हो चुका है? 1 ही घंटा हुआ है। अभी 7:05 हुए। मैं 7:15 को रुकूंगा। और कारकों में से एक कारक, हमारे जीवन का एक तथ्य जिसमें हम खंड में, टुकड़ों में जीते हैं, वो है भय, डर। ये सामान्य इंसानी तथ्य है। मानव जाति समय की शुरुआत से ही, लाखों सालों से या 50,000 सालों से वो डरे हुए हैं, भय में जिए हैं, और उन्होंने कभी ये समस्या नहीं सुलझाई। अगर आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, अगर आप में बिल्कुल भी डर ना हो, तो फिर वहाँ ना भगवान होते, ना कर्मकांड होता, ना प्रार्थनाएं होती। ये हमारा डर है जिसने सारे भगवानों की, देवियों की इजाद की है, सारे गुरुओं की, सारे गुरु और उनकी विसंगतियां, मूर्खता। तो क्या हम इस प्रश्न में जाए कि क्यों मनुष्य जाति डर में जीती है, और क्या ये संभव है कि पूरी तरह से उससे आज़ाद, मुक्त हुआ जाए? यदा कदा, कभी कभी नहीं, छिटपुट रूप से नहीं, पर डर के विषयों को लेकर जागरूक होना और भीतरी भय के कारणों को लेकर सजग होना। क्या आपको मेरा सवाल समझ आया? आप कह सकते हो कि मैं भयभीत नहीं हूं, लेकिन आपकी सारी पृष्ठभूमि ये दर्शाती है कि बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि
भय पर स्थापित हुई है, क्योंकि आप सब भगवानों पर विश्वास करते हैं, है ना? भगवान का शुक्रिया है कि कम से कम एक यहाँ है जो भगवान पर विश्वास नहीं करते। हो सकता है आप बहुत से आप में से हो जो ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास ना करते हो। भगवानों का मानवों द्वारा आविष्कार किया गया है, क्योंकि वो डरे हुए हैं। सारे कर्मकांड, फैंसी कपड़े जो पुरोहित पहनता है, पृष्ठभूमि पर वहाँ डर है। डर क्या है? ना कि डर का कारण क्या है, जिसमें हम अभी जाएंगे, पर डर क्या है? क्या आप भयभीत नहीं हो? अगर खुद से ईमानदार हो तो क्या आप नहीं कहोगे कि हाँ, मैं डर में जीता हूं? नहीं। मृत्यु से डरे हुए, नौकरी ना चली जाए उसका डर, अपनी पत्नी या पति से भयभीत, जनता की राय से भयभीत, अपने गुरुओं से, महान शिष्य की पहचान ना मिलने का डर, अंधेरे से भयभीत। बहुत सी चीजों को लेकर हम डरे हुए हैं। हम डर के विषयों के, उसके कारणों के बारे में बात नहीं कर रहे कि मैं किसी चीज से, किसी बात से डरा हुआ हूं। हम अपने आप में भय में ही खोज रहे हैं। व्यक्ति हो सकता है सामाजिक मत को लेकर भयभीत हो, ये डर के बारे में है। वक्ता को हो सकता है डर हो कि अगले साल उसके पास इतने सारे सुनने वाले लोग नहीं होंगे, और उसकी सारी मूर्खताओं के साथ। तो हम पूछ रहे हैं कि कारण क्या है, और बिना कारण के भय क्या है? क्या बिना कारण के वह डर जैसी कोई चीज हो सकती है? डर, भय, या फिर डर, भय, इस शब्द की आवाज ही हम में डर पैदा करती है। आप समझ रहे हो? आप लोग जैसे दिखाई दे रहे हैं, मुझे आप लोगों की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। तो उदाहरण के लिए साम्यवादी, कम्युनिस्ट को लीजिए। कम्युनिज्म, साम्यवाद, अगर आप ये शब्द सुनते हो तो आप इस पर प्रतिक्रिया करते हो। अगर आप पूंजीवादी हो तो, भले ही आप समाजवादी क्यों ना हो, आप उस पर प्रतिक्रिया देते हो। और जब आप डर, भय शब्द को सुनते हो तो आप उस पर प्रतिक्रिया करते हो, जाहिर रूप से, है ना? क्या आप इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते? अब क्या शब्द भय उत्पन्न कर रहा है, या शब्द भय से, डर से अलग है? ये सरल है, ये जटिल नहीं है। शब्द वो चीज नहीं है। तो हम पूछ रहे हैं कि भय शब्द तथ्य से अलग है, या शब्द तथ्य बताता है? समझ रहे हो? तो व्यक्ति को इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अगर वहां भय जैसा कोई शब्द ही ना होता तो क्या वहां भय होता? अगर डर शब्द ही ना होता तो क्या वहां डर होता? जरा ध्यान से जाइए इसमें, आराम से देखिए सर। प्रेम, ये शब्द, शब्द वो आग, वो प्रेम की ज्योत नहीं है, बराबर? और इस तरह से भय हो सकता है कि
वो वास्तविक जकड़े जाने का भाव ना हो। एक घबराहट के भाव में जीना। आप समझ रहे हो सर? आप जानते हो ना, भय, डर लोगों को क्या करता है? वे अंधेरे में जीते हैं। उनका जीवन समय विभाजित होता है, खंडित होता है टुकड़ों टुकड़ों में, और उनके जीवन बिखरे हुए इत्यादि हो जाते हैं। तो हम पूछ रहे हैं, शब्द तथ्य नहीं है, शब्द वो चीज नहीं है। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट होना ही चाहिए। माइक, माइक्रोफोन वास्तव में वो चीज नहीं है जो बोलने वाले के सामने है। तो भय का कारण या कार्य कारण सिद्धांत क्या है? अब एक मिनट, मैंने आपसे ये सवाल किया, बोलने वाले ने आपसे सवाल किया है कि डर के कारण क्या है, कारक क्या है। तो इस सवाल को आप कैसे सुनते हो? क्योंकि इस सवाल के पास अपना खुद का जीवन बल है, खुद का प्राण होता है, अपनी खुद की ऊर्जा होती है। क्योंकि ये बहुत गंभीर सवाल है। ये बस एक बौद्धिक सवाल नहीं है। समझ रहे हो? बुद्धि शामिल होती है इसमें, लेकिन सवाल कि भय का कारण क्या है, अपने आप में अगर आप सवाल के साथ रुकते हो तो, ठहरते हो तो, और जवाब पाने का प्रयास ना करते हो, तब सवाल खुलता है, खुलना शुरू होता है, वो खुद को प्रकट करता है। क्या आपको ये समझ आता है? नहीं? अगर मैंने आपसे गंभीरता में कहा, आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, रोमांटिक मत होइए, भावुक मत होइए। अगर मैं आपसे मेरे दिल से कहता हूं, तो कैसे आप उसे सुनते हो? क्या आप इसे सुनते हो? या आपकी सारी प्रतिक्रियाएं उठने लगती है, इसमें शामिल होने लगती है, क्योंकि शायद आपने कभी प्यार किया ही ना हो। आपने शादी की, संभोग किया, बच्चे पैदा कर दिए, और हो सकता है आपको पता ही नहीं कि प्यार क्या है, प्रेम क्या है, और संभवतः आप नहीं जानते कि प्यार क्या है। हो सकता है कि ये एक तथ्य हो। अगर आप प्यार करते होते तो वहां कोई गुरु ना होते, कोई छवियां ना होती, विभाजन ना होता, बंटवारे ना होते। किसी और समय हम उसमें जाएंगे। तो भय का, डर का कारक क्या है? अगर मैं बड़े आदर से आपसे कहना चाहूं, तो कृपया सुनिए। खुद के सामने ये सवाल रखिए और जवाब खोजने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप जवाब, उत्तर खोजने की कोशिश करते हो, जो कि है कि मुझे कारण ढूंढने दीजिए, फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा, जिसका अर्थ फिर होता है कि आप भय से अलग हो। बराबर? क्या आपको ये समझ आता है? क्या आप डर से, भय से अलग हो, या फिर आप ही भय हो? जब आप लालची होते हो, तो क्या लालच आपसे अलग होता है? जब आप गुस्सा होते हो, तो क्या गुस्सा आपसे अलग होता है?
आप ही गुस्सा हो, आप ही लालच हो, तो आप ही डर हो, आप खुद भय हो। जाहिर तौर पर अगर एक बार आप इसे स्वीकार करते हो तो इस तथ्य को देखिए कि गुस्सा आप ही हो, लालच आप ही हो, डर आप ही हो, परिणामतः फलस्वरूप। लेकिन अब आपने खुद को भय से अलग कर दिया। आप कहते हो कि मुझे इसे लेकर कुछ करना होगा, और आपने इसे लेकर पिछले 50,000 सालों से, लाख सालों से कुछ कुछ किया। आपने भगवानों का आविष्कार किया और बाकी सब मूर्खताएं। तो सवाल को सुनिए और प्रतिक्रिया मत कीजिए। मत पूछिए कि कैसे। शब्द कैसे पूरी तरह से हमारे दिमागों में से, मस्तिष्क में से गायब हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आप मदद मांग रहे हो, फिर आप किसी दूसरे पर निर्भर हो रहे हो। तब फिर आप अपनी पूरी तीव्रता को, स्वतंत्रता को, स्वावलंबन को, स्थिरता के भाव को खो देते हो। तो क्या आप ये सवाल खुद के सामने रखेंगे और जवाब की अपेक्षा ना करना। रखिए, सवाल को खुद के सामने रखिए और सवाल को खुद को, अपने आप को, आपने धरती पर बीज बो दिया है, और अगर बीज जिंदा है तब फिर वो ठोस कंक्रीट को भी फाड़कर बाहर निकल आता है। क्या आपने फुटपाथ पर निकले घास के पत्ते को देखा है? क्या असाधारण तीव्रता उस घास के पत्ते के पास होती है, जो सीमेंट से भी बाहर निकल आता है? उसी तरह से अगर आप ये सवाल खुद के सामने रखते हो और ठहरते हो, फिर आप इसके कारण को देखेंगे। कारण बहुत सरल है, मैं उसे समझा सकता हूं, पर अभी वो मुद्दा नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सवाल रखिए और सवाल को अपने आप को, क्योंकि आप गंभीर है, खोजना चाहते हैं कि सांस कैसे ले, कि सही से जिए कैसे। तो आपने सवाल रखा, अब सवाल को स्वयं जवाब देने दे। जैसे धरती पर कोई बीज गिरता है, तब फिर आप देखेंगे कि बीज फूलित होता है, खिलता है और मुरझा जाता है, सूख जाता है। क्या आप इसे समझते हो? पर अगर आप हर समय कि क्या ये बढ़ रहा है, आपने कोई बीज धरती पर बोया, जैसे हमने हमारे दिमाग और दिल में भय क्या है का भाव बोया। पर अगर आप इसे खींचते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो आप फिर ऊर्जा खो रहे हैं। पर अगर आप सवाल को अकेला छोड़ दे और जिए उसके साथ, फिर आप देखोगे कि वह भय का कारण है, शब्द नहीं, स्पष्टीकरण नहीं, विवरण नहीं, पर उसके वास्तविक सत्य को। भय के कारक है समय और विचार, है ना? मैं नौकरी करता हूं, जिसे हो सकता है मैं कल किसी कारण से खो दूं। मैं दर्द के साथ जिया हूं
और अभी वो दर्द चला गया, पर मुझे भय है कि शायद वो फिर से वापस ना आ जाए। वो दर्द मुझे वापस कभी फिर से ना मिले। बराबर। क्या आपको ये सब नहीं पता? तो समय भविष्य और अतीत है, जैसे मैंने अभी समझाया। और विचार, विचार और समय डर के दो कारक है। आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मत कहिए कि मैं विचार को, विचार करने को कैसे रोकूं या कैसे नियंत्रित करूं, जो कि बस बेवकूफ़ी भरा प्रश्न है। क्योंकि आपको विचार करना ही पड़ेगा, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, यहाँ से घर वापस जाने के लिए, चाहे गाड़ी चलाना हो या कोई भाषा सीखनी हो। लेकिन समय हो सकता है मानसिक रूप से, भीतरी तौर पर, आत्मगत रूप से बिल्कुल भी ज़रूरी ना हो। अब मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये बहुत जटिल है। तो हम कह रहे हैं भय का अस्तित्व समय और विचार इन दो मूल कारणों से है, जिसमें पुरस्कार, कोई इनाम या दंड, कोई सजा शामिल है। अब मैंने ये कथन सुना, ये वचन सुना जो आपके द्वारा दिया गया, और मैंने उसे बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि ये एक भयानक समस्या है जिसे मनुष्य ने अब तक सुलझाया नहीं, जिस कारण से ये दुनिया में कहर ला रही है, विनाश। मैंने आपको सुना, आपके बयान को, वचन को सुना, और आपने मुझे ये भी बताया कि उसे लेकर कुछ कीजिए मत। सवाल खुद के सामने रखो और जियो उसके साथ। जैसे कोई महिला अपने पेट में बीज बोती है, तो आप ये सवाल बोते हो। उस सवाल को खींचने दो। उस सवाल के खींचने में उस सवाल का झड़ जाना भी शामिल होता है। ये ऐसा नहीं कि पहले खिलना और फिर झड़ जाना, बल्कि खिलना अपने आप में ही झड़ जाना है, खत्म हो जाना है, अंत हो जाना है। पता नहीं कि ये आपको समझ आता है या नहीं। सर, सुनने की कला सीखिए। अपनी पत्नी को सुनिए, अपने पति को सुनिए, राह चलते इंसान को सुनिए, उसकी भूख को सुनिए, उसकी गरीबी को सुनिए, निराशा और प्यार की कमी को सुनिए उसे। जब आप सुनते हो, उस समय वहाँ समस्याएं नहीं होती, मानसिक अशांति नहीं होती। आप बस सुन रहे होते हो, और जिस कारण से वहाँ सुनने की क्रिया में समय नहीं होता। इतना ही शाम के लिए काफ़ी है ना?